हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बाहर के जो स्टूडेंट है, यानी कि यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, यानी कि किसी भी अदर स्टेट के पूरे ऑल ओवर इंडिया या किसी अदर कंट्री से भी अगर आप बात कर रहे हैं और आपको बीएड, डीएलएड, एमएड या किसी भी अदर कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड, इंटीग्रेटेड कोर्स, एनी अदर कोर्स में अगर एडमिशन लेना है, अगर आप एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, या आप बिहार के हैं, राजस्थान के हैं या झारखंड के हैं, किसी भी अदर स्टेट के हैं, तो आपको एडमिशन प्राप्त करने का जो लास्ट डेट है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और लास्ट डेट बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट बिहार से हमें देख पा रहे हैं, झारखंड से देख पा रहे हैं, यूपी से देख पा रहे हैं, राजस्थान से देख पा रहे हैं, चाहे किसी भी अदर स्टेट से देख पा रहे हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट क्या रहता है वो मैं साफ साफ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है मेरे थ्रू, तो आप मुझे जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये देखिए, आपको मार्गदर्शिका जो है, मार्गदर्शिका ये 2023 के एडमिशन प्राप्त करने हेतु समय सारणी भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय सारणी, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। बीएड में, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड में, बीएससी बीएड में, बीए बीएड में, या किसी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में, या बीएड पार्ट टाइम, इन सभी कोर्स में से किसी भी कोर्स में अगर 23 से 24 में आपका इरादा है एडमिशन लेने का, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप लोगों के लिए सबसे खतरनाक और सबसे वाइटल न्यूज है, वाइटल अपडेट है मैं बोलूँ तो। आप उन सभी मित्रों में, उन सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें जिसको भी ज़रूरत है अपना करियर में इन सभी कोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर एमपी के बाहर के स्टूडेंट है तो उसको मैं साफ साफ बता दूं कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, बस इस 2 राउंड में आपको एडमिशन दिया जाता है। बाकी के आगे के जो फर्दर राउंड होते हैं, उस राउंड में आप लोगों को, जो एमपी के बाहर के स्टूडेंट है, उसको एलिजिबल नहीं किया जाता है। उसके लिए वहाँ की डोमिसाइल आपके पास अगर है तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप थर्ड या आगे के फर्दर राउंड में एडमिशन लेते हैं तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड जो होता है उसी में आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आप एमपी से बाहर के स्टूडेंट है तो। अगर आपका परसेंटेज भी कम है 60 से, तो आप पहले ही राउंड में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और सारा प्रोसेस मेरे थ्रू करवा लेते हैं, तो आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप डेट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए, कार्य विवरण जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है। प्रथम चरण के लिए मैं साफ साफ डेट बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, विज्ञापन जो ये प्रकाशन होगा, ये होगा 12/5/2023 शुक्रवार को होगा, ठीक है। प्रथम चरण के लिए आवेदन यानी कि पंजीकरण जो है स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज का चयन भी उसी डेट को होगा। 15/5/2023 से लेकर के 19/5/2023, ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेट खास करके आप दिमाग में फिट कर लीजिए। इस डेट को ही आप अगर करेंगे तभी हो पाएगा। 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक मात्र आपको 4 दिन के ऑप्शन मिलता है, 4 दिन का टाइम मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा। आगे के फर्दर राउंड में भी आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं तो। उसके लिए मैं खास करके ये वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ क्लियरली। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा, देन आपका कॉलेज चॉइस होता है इसी स्टेप में। देन उसके बाद निर्धारित हेल्प सेंटर पे जाकर के आपका उपस्थित होकर के दस्तावेज का सत्यापन करना होता है। दस्तावेज का सत्यापन अगर ऑनलाइन हो गया तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो आपको उपस्थित होकर के और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के सत्यापन करना होगा। आप निश्चिंत रहे, आपको सारा ये काम मैं करके देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट जो है ये जारी हो जाएगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगी। अलॉटमेंट लेटर जो है कितने तारीख को आएगा, तो 29 तारीख को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरिट लिस्ट कितने तारीख को आएगा, तो 24/5/2023 को आएगा। और मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो सीट आवंटन होता है, वो सीट आवंटन देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, 29/5/2023 को सोमवार को क्या होगा, सीट आवंटन। सीट आवंटन के बाद आपको 50% कॉलेज का शुल्क जो होता है, 1 साल का 50% जमा करना होगा। 29 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक के बीच में टाइम है। इस टाइम इंटरवल में आप कॉलेज की फीस जमा करके
अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चे में कोई तरह की त्रुटि हो गया है डॉक्यूमेंट संबंधी या फीस जमा करने में या किसी भी तरह का, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है, यानी कैंसिल कर दिया जाता है। निरस्तीकरण का जो प्रक्रिया है वो 29 से लेकर के 3 तारीख तक चलेगा, छठा महीना 3 तारीख तक, ठीक है। यानी कि 29 मई से लेकर के 3 जून तक चलेगा, 3 तारीख छठा महीना 2023 तक। देन उसके बाद प्रथम चरण के सभी कॉलेज में जो भी रिक्त सीट बच जाएगा, देखिए साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे, रिक्त सीट उपलब्ध होगा तभी आगे फर्दर राउंड होगा। वैसे तो ज़्यादातर रिक्त सीट बच ही जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, रिक्त सीट नहीं बचा तो आप आगे किसी उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन, उसमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा चांस है आपको कॉलेज अलॉट होने का, चाहे आपका परसेंटेज कम है तो। देन उसके बाद फर्दर राउंड स्टार्ट होगा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 25 मई 2023 से लेकर के 30 मई 2023 तक चलेगा। देन उसी पंजीकरण प्रोसेस में ही आपका कॉलेज चयन करना होगा। कॉलेज चयन करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका कॉलेज अलॉट होगा। मेरिट लिस्ट बनने से पहले ऑनलाइन आपका सत्यापन होता है डॉक्यूमेंट का। ऑनलाइन अगर सत्यापन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑफलाइन उपस्थित होकर के सत्यापन करना होगा, जिसके लिए निर्धारित तिथि जो है 26/5/2023 से लेकर के 1/6/2023 तक निर्धारित किया गया है। देन आपका अंक के अनुसार जो भी आपका 10, 12 ग्रेजुएशन में मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मेरिट बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट आवंटन किया जाता है। सीट आवंटन करने का जो निर्धारित तिथि है वो दिया गया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, 8 तारीख को। लेट मी क्लियर वंस, जी हाँ मित्रों, तो 8 तारीख को सीट सेकेंड राउंड का जो सीट आवंटन होगा वो 8 तारीख छठा महीना 2023 को गुरुवार को हो जाएगा, ठीक है। देन आप कॉलेज के 50% सीट फीस भुगतान करके आप एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख छठा महीना 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट था जिसको मैंने आज इस वीडियो में बताया। उसके बाद प्रवेश निरस्तीकरण करने के जो प्रोसेस है वो 8 से 13 तक चलता है, जिसका अगर कोई तरह की समस्या आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय कोई तरह की समस्या हो गई या फीस नहीं जमा कर पाया, तो एनी प्रॉब्लम अगर आ गया तो आपका तुरंत निरस्त कर दिया जाता है प्रवेश, ठीक है। बाकी के रिक्त जो सीट बचते हैं उसमें सिर्फ एमपी के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। ये मैं साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पे जा करके वहाँ पे रहना पड़ेगा और वहाँ के डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। नहीं तो कोई भी तरह की अगर समस्या आती तो आप, मेरा नंबर है 7631334246, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन प्राप्त करना है तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कोर्स में, बीएड में, डीएलएड में, एमएड में, एमपीएड में या किसी बीपीएड में अगर एडमिशन प्राप्त करना है तो आपको कहीं कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है, अपना सारा डिटेल्स समझना है, देन आपका एडमिशन सुनिश्चित करना है। आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं खुद करके देता हूँ, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं स्टडी मटेरियल, बुक्स, एग्जाम फॉर्म, प्रैक्टिकल फॉर्म जो भी होता है वो सब कुछ करके देता हूँ थ्रू आउट द कोर्स। आपको एज अ मेंटर, एज अ गाइड की तरह काम करता हूँ। आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक कोई भी इस तरह की समस्या नहीं होने दूंगा। जो भी समस्या होगा वो मैं आपके भी यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। यूनिवर्सिटी से चाहे कोई डॉक्यूमेंट लेना हो या कोई यूनिवर्सिटी से निकालना हो, एनी तरह की कोई भी समस्या होती है आपके बीएड के कोर्स के दौरान, तो वो समस्या का समाधान मैं करता हूँ। आपको स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल फाइल, एग्जामिनेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग, आपको घर बैठे रहना है। बस आपको जो भी समस्या है इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 7631, ठीक है, 334246, इस नंबर पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कोर्स संबंधित जो भी समस्या है वो मुझसे सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते रहता हूँ, अपडेट लाते रहता हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कैरियर, जॉब से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आऊँ तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। धन्यवाद।